हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शायद आप लोगों ने कुछ लोगों ने सुनी होगी इस कहानी को, और जिसने नहीं सुनी है वो तो सुनेगा ही, और जिसने सुनी है वो दोबारा सुन सकता है। इसमें उसका कोई घाटा नहीं है। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों पहले कहूँगा कि लाइफ में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो चील की तरह होते हैं, जो खुद उड़ेंगे, आपको भी उड़ने में सहायता करेंगे, अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे, आपको भी लेके जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं मुर्गी की तरह, जो ना खुद उड़ेंगे और ना आपको उड़ने देंगे। खुद मरेंगे, आपको भी मारेंगे, खुद कट जाएंगे, आपको भी कटवा देंगे। तो आज की स्टोरी यही है, मुर्गी और चील की। एक जंगल में बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के ऊपर एक चील घोंसला बनाकर रहती थी, जहां उसने अंडे दे रखे थे। उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक मुर्गी ने भी अंडे दे रखे थे। एक दिन क्या हुआ, एक चील का अंडा ऊपर से आके गिरा और मुर्गियों के अंडे में जाके मिल गया। कुछ समय बीता, अंडा फूटा और चील का बच्चा भी बाहर आया और मुर्गी के बच्चे भी बाहर निकले। चील का बच्चा यह सोच कर बड़ा हुआ कि मैं भी एक मुर्गी हूं। जैसे एक मुर्गी जमीन खोद कर दाना चुगती थी, वैसे भी चील का बच्चा भी जमीन खोद कर दाना चुगता था। जैसे मुर्गी के बच्चे और मुर्गी कुड़कुड़ाते थे, वैसे वह चील का बच्चा भी कुड़कुड़ाता था। जैसे वह उड़ता था, जितना उड़ पाता था उतना वह चील का बच्चा भी उड़ता था। एक दिन उसने देखा कि आसमान में छोटे छोटे बच्चे और चील उड़ रहे थे। तो उसने अपनी मुर्गी माँ से पूछा कि ये जो चिड़िया आसमान में उड़ रही है और बच्चे को साथ में है, उसका नाम क्या है, उस चिड़िया का नाम क्या है? मुर्गी माँ ने जवाब दिया, वो चील है और चील के बच्चे हैं जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। चील के बच्चे ने पूछा कि हम इतनी ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते? मुर्गी ने जवाब दिया, हम इतनी ऊंचाई तक नहीं उड़ सकते, क्योंकि हम एक मुर्गी हैं, वो एक चील है। चील के बच्चे ने मुर्गी की बात मान ली और फिर से वही करने लगा जो पहले करता था। जमीन खोद कर दाना खाना, कुड़कुड़ाना। जितना एक मुर्गी उड़ती थी उतना वो भी उड़ता था, और उसकी जिंदगी ऐसे बीत गई और वो एक दिन मर गया। दोस्तों इस कहानी का नैतिक मैन यही है कि जो कुछ भी हम सोचते हैं या कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, उसमें दूसरे आके रोक देते हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमसे ऐसा नहीं हो पाएगा। हम उनकी बात मान लेते हैं, अपने इरादे को, अपने मकसद को, अपनी सोच को बदल देते हैं कि शायद इस इंसान ने कहा है तो सच ही होगा, और अपने एक ट्रैक जो हमारा होता है उस ट्रैक को चेंज कर देते हैं। फिर हमारे दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि हमारा ट्रैक सही था या गलत था, क्योंकि हमने खुद का डिसीजन नहीं लिया था, दूसरे की बात मानी थी। इसका मुख्य रीजन यह है कि अपने ऊपर भरोसा न होना, खुद की शक्तियों पर भरोसा न होना, अपने काम पर भरोसा न होना। खुद का कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। खुद का जो कॉन्फिडेंस है बिल्कुल जीरो होगा, तभी आप दूसरे की बात पे भरोसा करेंगे। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा तो आप कुछ सोचेंगे कि मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। इस दुनिया में उसी तरह के लोग हैं जैसे सब्जी मंडी में हर तरह की सब्जियां होती हैं और सबका भाव अलग अलग होता है। वैसे इस दुनिया में लोग भी हैं, सबकी सोच अलग अलग है, सबका काम अलग अलग है, सबकी हैबिट, सबका कॉन्फिडेंस, सब कुछ अलग अलग है। मैंने एक चीज़ भी प्रैक्टिकली भी और एनालिसिस भी किया, ऑब्जर्व भी किया इस चीज़ को कि मैंने 10 लोगों से अगर एडवाइस ली है तो 10 तरीके की एडवाइस मिलेगी आपको। जब आप 10 लोगों के पास जाएंगे, 10 तरीके की एडवाइस लेंगे, तो आप हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे कि मुझे क्या करना है। कि 10 लोगों में से जिसने एडवाइस आपको दी है और कौन सी एडवाइस आपको चूज करनी है, कौन सी हमारी लाइफ के लिए सेट बैठेगी।
अगर आपको लगता है कि 10 लोगों से हम एडवाइस लेंगे और शायद मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, पॉसिबल नहीं लगता हमें, क्योंकि 10 लोग 10 तरह की एडवाइस होंगी। भले ही आप एक काम को करना चाहें, एक ही काम को लेके आप 10 लोगों को एडवाइस लेके देखना, उसी काम को लेके काम एक ही होगा, लेकिन एडवाइस उसी काम के लिए सबकी अलग अलग होगी। आप वहीं से कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, शायद मेरा काम तो एक ही है, मैं इस काम को करने जा रहा हूं, लेकिन सबकी एडवाइस अलग क्यों है? क्योंकि सबका काम करने का तरीका अलग अलग है। तो आपका भी तरीका अलग ही होना चाहिए। इसे लाइफ में अगर कुछ करना है तो खुद पे ही भरोसा रखना पड़ेगा। खुद पर अगर भरोसा है तो ताकत बन जाती है, अगर दूसरों पे भरोसा है तो कमजोरी बन जाती है। एक बात तो ध्यान रखना, कुछ भी करने से पहले एक बार खुद का कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। खुद पे अगर भरोसा नहीं है तो शायद आप हमेशा दूसरों से ही पूछते रहेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो अपने तरीके से बताएगा। इसलिए लाइफ में अगर उड़ना है तो चील की तरह रहना पड़ेगा आपको। क्योंकि चील के बच्चे ने मुर्गी से एडवाइस ली थी, क्या मैं नहीं उड़ सकता? उसे साफ होना कर दिया कि मैं एक मुर्गी हूँ, आप नहीं उड़ सकते। वैसे लोग होते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। हौसला और घोंसला दोनों आपको आसमान में बनाना पड़ेगा चील की तरह। चील कभी ये नहीं सोचती है कि मैंने घोंसला ऊपर बना दिया, ये गिरेगा या क्या होगा, क्योंकि उसका खुद का कॉन्फिडेंस है, खुद का विश्वास है। कुछ भी हो लेकिन उसके विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। मुर्गी क्या है, ऊपर तक भी उस पेड़ तक पहुंच नहीं सकती, उसका घोंसला हमेशा नीचे ही रहता है, क्योंकि उसका खुद का एक कॉन्फिडेंस कम होता है, विश्वास नहीं खुद के ऊपर है। इसे लाइफ में चील बनना है तो विश्वास अपने ऊपर, अपने काम पर, अपनी शक्तियों पर बहुत जरूरी है। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो शायद आप कंफ्यूजन में रहेंगे, आप डिसीजन नहीं ले सकते। डिसीजन आप जब ले पाएंगे जब खुद के ऊपर विश्वास करेंगे कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, तब पॉसिबल है। नहीं तो आप मुर्गी की तरह जिंदगी कट जाएगी और मर जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। कहीं पे अगर गलती होती है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ।